नहीं, श्री वैष्णव जो है वो उनकी तो बात ही अलग है। तो देखिए, श्री वैष्णव जन्म होना भाग्य की बात है। श्री वैष्णव वो है जो लक्ष्मीपति नारायण को ही परमात्मा मानता हो, और श्री वैष्णव कैंकर्य को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, सेवा को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। बाह्य शुद्धि गुरु से पंच संस्कार के माध्यम से प्राप्त होती है। जब पंच संस्कार को स्वीकार करते हैं, पंचगव्य देते हैं कि नहीं? पंचगव्य देते हैं ना। एक मंत्र भी बोलते हैं, यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके। गुरुजी बोलते हैं, एक श्लोक स्वयं बोलते हुए हमें बुलवाते हैं, उसके बाद 3 बार देते हैं, वो स्वीकार हम करते हैं, फिर प्रोक्षण भी करते हैं, उसके बाद एक धोरी भी मंगल सूत्र जैसे एक सूत्र भी हाथ में बांधते हैं, उसके बाद वो पंचगव्य देते हैं, फिर पंच संस्कार देते हैं। तो बाह्य शुद्धि जो है पंच संस्कार के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान और अनुष्ठान में पारंगत गुरु के माध्यम से हमें पंच संस्कार प्राप्त होते हैं। पंच संस्कार देने वाले जो है ज्ञानानुष्ठान युक्त होना बहुत जरूरी है। ज्ञानम अनुष्ठानमिवै नन्नागमे उडयनान गुरु वै अडैंदक्काल। उपदेश रत्नमाला में बराबर स्वामी जी महाराज गाते हैं, ज्ञान और अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है गुरु जी को। यदि ज्ञान है मगर अनुष्ठान नहीं है, समझो इसका मतलब यह हुआ गुरुजी देख पाते हैं मगर चल नहीं पा रहे हैं, चलने की क्षमता नहीं है। यदि अनुष्ठान बढ़िया है, ज्ञान नहीं है, तो क्या बोलेंगे? गुरुजी चल सकते हैं मगर देख नहीं सकते हैं। हमें गुरु कैसे चाहिए? जो देख भी सके और चल भी सके और हमें चला भी सके, ऐसे गुरु चाहिए। इसलिए कहते हैं ज्ञान और अनुष्ठान में पारंगत गुरु के माध्यम से हमें पंच संस्कार प्राप्त होते हैं। यह गौरव केवल श्री वैष्णवों को ही प्राप्त है। यद्यपि कर्म के कारण वे विभिन्न स्थानों और कुलों में पैदा हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर भी श्री वैष्णवों को प्रपन्न के रूप में माना जाता है। कहीं भी जन्म हुआ हो श्री वैष्णव, किसी भी जात के क्यों ना हो, फिर भी श्री वैष्णव ही होते हैं। देखो हम दोनों के बीच में क्या संबंध है? मुझसे पूछा जाए ये सब कौन है, तो मैं बोलूंगा पूज्य गादी स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। बहुत सारे लोग, अधिक संख्या के लोग, कोई वैकुंठ मंडप वाले भी आए हुए हैं, बहुत सारे आचार्यों के शिष्य होंगे, ज्यादातर अधिक संख्या के जो है। लेकिन एक बात बताता हूं, यहाँ ना हम पूरे गांव वालों के लिए, आप जिनके भी शिष्य क्यों ना हो, हमारे लिए तो गादी स्वामी जी के ही शिष्य है सब। पूरे गांव की बात मैं कहता हूं, तो आप जिनके भी क्यों ना हो, हम मानते हैं कि गादी स्वामी जी के ही है। यहां देखिए आप, यद्यपि कर्म के कारण विभिन्न स्थानों और कुलों में पैदा हुए हैं, फिर भी श्री वैष्णवों को प्रपन्न के रूप में जाना जाता है। प्रपन्न का मतलब होता है जिसने प्रपत्ति किया हो वो प्रपन्न है, शरणागति जिन्होंने किया है वो प्रपन्न है। हम ही हैं जो परम सार को जानते हैं। जो लोग 8 अक्षर वाला मंत्र की महानता जानते हैं वे ही है जो सब कुछ जानते हैं। 8 अक्षर वाला अष्टाक्षर मंत्र, आपको आता है अष्टाक्षर मंत्र? अच्छा नहीं आता है, बोल दिया उन्होंने, नहीं आता है, बहुत अच्छा किया। 8 अक्षर वाला मंत्र नारायण मंत्र, क्या बोलना चाहिए? 8 अक्षर वाला मंत्र आता है करके पूछो, सुनो 8 अक्षर वाला मंत्र आता है करके पूछो ना, तो उठ करके वो मंत्र जोर से बोलना नहीं चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए? स्वामी जी नारायण मंत्र ना आता है, ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नारायण मंत्र, वही 8 अक्षर वाला मंत्र है, वो आता है। जो 8 अक्षर वाला मंत्र को जानते हैं वे लोग सब कुछ जानते हैं। वे लोग हैं जिन्होंने अपने उद्धार की जिम्मेदारी परमेश्वर को सौंप दी है। श्री वैष्णव वे लोग हैं जो इस विश्वास के साथ जीते हैं कि ईश्वर मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो मुक्ति के समय की प्रतीक्षा में रहते हैं। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है कि नहीं? होना नहीं चाहिए बस। लेकिन एक बात आती है, पुराण में है, हिरण्यकशिपु पूछता है बेटा तू डरता ही नहीं क्यों? वो बोलता है डरने की क्या बात है, जो होना है वो होना है, उसमें डरने की क्या बात है। और प्रभु ऐसे हैं जिन्हें देख करके डर भी डर जाता हो, डर को भी डर लगता है हमारे भगवान को देख करके, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? तो श्री वैष्णव कभी मृत्यु से डरते नहीं है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युर्प्रेमिवातिथिम्, अतिथि की तरह प्रतीक्षा करते, अतिथि आवे आवे, उस तरह मृत्युदेव आप कृपा करके कब पधारेंगे आप, ऐसे प्रतीक्षा करते।
अब आकर के ले जाओ करके। आप सबसे नम्र निवेदन है, हम श्री वैष्णव है, गुरु कृपा से ये जो धर्म हमको प्राप्त हुआ है, बस धर्म के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से चल के तो देखिए बहुत मजा आएगी। वही बात है, आचार्यों के हिसाब से चलेंगे, हम यूं समझ कर जाएंगे कि हमारे उंगली पकड़ करके आचार्य ही सामने जा रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं, यूं समझ करके उनके आदेशानुसार हम चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए आप सबसे वही निवेदन है कि आप सबको वो शक्ति भगवान और आचार्य प्रदान करते रहे। जय श्रीमन नारायण।